हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 19th ऑफ जनवरी और 19th ऑफ जनवरी करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि सर संडे को क्यों आ गए। आपने अभी तक संडे को कभी भी एमसीक्यू का वीडियो नहीं डाला है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने संडे को एमसीक्यू का वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि सैटरडे को मेरा वीडियो नहीं आया था। और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन और करंट अफेयर की तैयारी में कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होने दूंगा। इवन एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर पाओगे करंट अफेयर का। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू, हमेशा प्रॉमिस किया है। तो इसलिए मैंने सैटरडे को आपके लिए वीडियो बनाया है जिसमें आपको सैटरडे एज वेल एज संडे के एमसीक्यू, दोनों दिन के एमसीक्यू कवर करा दूंगा। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च भारत रणभूमि दर्शन ऐप। देखो, सबसे पहले अपन को यह समझना है रणभूमि क्या होती है। रणभूमि क्या होती है, सबसे पहले हमें यह समझना है। देखो, रणभूमि वो होती है जिस भूमि पर हम युद्ध लड़ते हैं, जिस भूमि पर हम विजय प्राप्त करते हैं। इंडिया ने कई युद्ध में विजय प्राप्त किए, बट इसकी नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे यूथ हैं इस चीज की नॉलेज देने के लिए कि 1962 का वार इंडिया चाइना, 1971 का वार इंडिया पाकिस्तान ड्यू टू लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, देन आफ्टर 1999 का वार जो कि कारगिल वार है, इवन गलवान वैली पर जो स्टैंड ऑफ हुआ था, देन आफ्टर पेंगोंग लेक, सारे जो ईस्टर्न लद्दाख है, इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। और सेकेंड मोटिव, इट्स अ टूरिज्म को ऑल्सो प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया है, एक भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है। इसमें आपको हर चीज की जो हमारे देश में युद्ध हुए हैं उनके बारे में नॉलेज, उनके फोटो, इवन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जिससे हमारे लोगों में पैट्रोटिज्म हो, विशने देश की भक्ति आना चाहिए, पैट्रोटिज्म की टेंडेंसी आना चाहिए लोगों के अंदर, और देशभक्ति होना चाहिए। जब तक आप देशभक्त नहीं होगे कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो देशभक्ति बहुत जरूरी है। चलते अपन आगे। विच मिनिस्टर हैज लॉन्च इनिशिएटिव प्रभाव फैक्ट बुक एंड भारत स्टार्टअप चैलेंज। अब देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे, ये है पीयूष गोयल, और पीयूष गोयल साहब ने क्या हुआ है, नेशनल स्टार्टअप डे पर क्या किया है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, प्रभाव फैक्ट बुक और भारत स्टार्टअप चैलेंज। ये किसने स्टार्ट किया है, पीयूष गोयल साहब ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। अब आप जानते हो कि हमारे इंडिया में स्टार्टअप का कितना बड़ा रोल है। अगर वो नहीं जानता है तो मैं आपको बता देता हूं, जो स्टार्टअप है हमारे इंडिया के, उनका बड़ा ही कंट्रीब्यूशन है। न्यू स्टार्टअप का बड़ा ही कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया में, और इवन ये वर्ल्ड में भी रिकॉग्नाइज होता है इंडिया, क्योंकि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ स्टार्टअप। क्या है, इन टर्म ऑफ स्टार्टअप इंडिया तीसरी लार्जेस्ट कंट्री है। याद रखना, मैं आपको फिर से लिखता हूं कि इंडिया is third largest country in term of startup in वर्ल्ड। समझ रहे हो मेरी बात को। स्टार्टअप वर्ल्ड में स्टार्टअप के देखा जाए तो इंडिया में तीसरा सबसे हाईएस्ट स्टार्टअप है इंडिया में। तो पीयूष गोयल साहब ने नेशनल स्टार्टअप डे के दिन वी कैन से इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, प्रभाव फैक्टो बुक एंड भारत स्टार्टअप। याद रखना, सिंपल है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल गिरिराज सिंह हैज इनॉग्रेटेड द इंडियन पवेलियन एट हेम टेक्सटाइल ऑफ विच कंट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इंडियन टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनली वैल्यू देने के लिए और दिखाने के लिए कि इंडिया में भी टेक्सटाइल अच्छी खासी है, इवन याद रखना इंडिया का टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए एक कंट्री में इंडियन पवेलियन लॉन्च किया गया है। और गिरिराज सिंह जो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है उन्होंने लॉन्च किया है, कहां पर, जर्मनी के अंदर। और जर्मनी में क्या चल रहा था, हेम टेक्सटाइल चल रहा था।
इसी में इंडियन पवेलियन को भी लॉन्च किया है। अब जर्मनी में कहां पर, तो फ्रैंकफर्ट में। कहां पर, फ्रैंकफर्ट में। क्लियर। और जर्मनी में यहां पर चल रहा था क्या, हेम टेक्सटाइल चल रहा था। क्लियर। और इसी में इंडियन पवेलियन को भी लॉन्च किया है टू प्रमोट दी इंडियन टेक्सटाइल इन इंटरनेशनल लेवल। याद रखना। चलते अपन आगे। Who took charge as Secretary of Higher Education? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विनीत जोशी हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी बन गए। क्या बन गए, विनीत जोशी साहब हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी बन गए। और इनके बनने के साथ ये पहले कौन थे, ये चीफ सेक्रेटरी थे। चीफ सेक्रेटरी कहां के, क्वेश्चन तो यही बनता है कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट सर, मणिपुर। मणिपुर का नाम सुन के घबराहट हो रही होगी, क्योंकि मणिपुर में इतने वार चल रहा है। मैं कई बार आपको लेक्चर में बता चुका हूं कि मणिपुर में अब खत्म हो चुका है। क्लियर। तो इतने वार चल रहा था, याद रखना, इतने वार। और मैंने आपको ट्रैप्स बताई थी, 2 ट्रैप्स, कौन कौन ट्रैप्स में वार चल रहा था। अगर आपको याद है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको वीकेंड से आपको अप्रिशिएट करूंगा। क्लियर। चलते अपन आगे। What is the India rank in job market preparedness excelling in artificial intelligence, digital and green industry? तो इंडिया की रैंक है सेकंड और फर्स्ट है यूएसए। देख रहे हो आप, इंडिया हमारा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी वर्क करने की कोशिश कर रहा है, डिजिटल एंड ग्रीन इंडस्ट्री में भी वर्क कर रहा है और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आ रहा है इंडेक्स में। समझ रहे हो आप मेरी बात को, जॉब मार्केट प्रिपेयर्डनेस में सेकंड रैंक आई है इंडिया की और फर्स्ट रैंक यूएसए इन टर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल और ग्रीन इंडस्ट्रीज। याद रखना, ये इंडिया की सेकंड रैंक है। चलते अपन आगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सी कोहोरट 3.0 इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन लीड स्टार्टअप। वुमेन स्टार्टअप को एनहांस करने के लिए और प्रमोट करने के लिए पंजाब स्टेट ने सी कोरट 3.0 लॉन्च किया है इनिशिएटिव। इसमें क्या होगा, और ये मोहाली में, कहां पर, मोहाली में लॉन्च किया है। क्या क्या, सी कोहरट। और सी तो जानते ही हो वुमेन से रिलेटेड है। इवन इसमें वुमेन स्टार्टअप नहीं, एज वेल एज मैन स्टार्टअप को भी प्रमोट किया जाएगा। याद रखना, दैट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। क्लियर। और मोहाली में लॉन्च किया है। और यहाँ के सीएम कौन है पंजाब के, भगवंत सिंह मान। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, याद रखना, सिंपल। चलते अपन आगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैज इनॉग्रेटेड a archaeological experimental museum in which state of India? क्लियर। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात में बनने जा रहा है और इनॉग्रेशन हो गया है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का। और ये कहां पर है, गुजरात में वाडनगर में। कहां पर है, वाडनगर में। और यहां पर क्या करा जाएगा, प्रिजर्व दी नॉलेज एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ वाडनगर। और आप जानते हो कि म्यूजियम में क्या करा जाता है। क्लियर। ये सिंपल है। चलते अपन आगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मिजोरम गवर्नर? तो मिजोरम आप देख पा रहे होंगे, ये है वीके सिंह। ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं यूनियन में, अब ये गवर्नर बन गए हैं। कहां के, वीकेंड से वीके सिंह मिजोरम के गवर्नर बन गए हैं। वीके सिंह को मिजोरम का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। याद रखना, सिंपल है। तो इसी के साथ 19 जनवरी और 18 जनवरी के दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं था तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है आपको, बट याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं सिर्फ ओनली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। बकवास पढ़ाने का मेरा काम ही नहीं है। मैं किसी भी लेक्चर में आप देखना सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट बात करूंगा, ना जोक मारूंगा, ना कुछ उल्टा सीधा बोलूंगा। मेरा काम है सिर्फ ओनली आपको फैक्ट टू फैक्ट बात करना। किसी भी लेक्चर, मेरे 700 to 800 वीडियो पड़े हैं मेरे चैनल पर, और आप देख लीजिए। अगर किसी भी वीडियो में मैंने अगर आपसे मजाक किया हो, किसी बच्चे से कुछ भी बोला हो, या फिर कोई जोक किया हो, या वल्गर बात करी हो, तो आपको मैं 1 लाख रुपए का इनाम दे रहा हूं। पूरे वीडियो सर्च कर लीजिए, उसमें आपको कहीं नहीं दिखेगा मेरी बकवास। क्लियर। तो मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।